आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती परम श्रेष्ठ तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में शांतिनाथ दिगंबर जैन चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र पर अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान की वह भव्य प्रतिमा जो पुराने परिसर में विराजमान थी, थोड़ी से गड्ढे में थी और उसकी दिव्य दृष्टि बाहर नहीं हो रही थी, सामने दीवार फंस रही थी। ऐसी प्रतिमा को आचार्य भगवंत की भावनाओं के अनुरूप एक विशाल नए परिसर में पाषाण का मंदिर जहां पर बनने जा रहा है, ऐसे भव्य जिनालय में कल 3:30 पर गुरुजी के तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में उस प्रतिमा का विहार कराते हुए गुरुजी ने उच्च आसन पर विराजमान करवाया। निश्चित ही पूरी बहुरीवन, बाकल, मझौली, बचैया, कटनी, सलीमनाबाद सभी भक्तों ने जोरदार तालियों के साथ भगवान की आगवानी करी और भगवान उच्च आसन पर विराजमान हैं। आज उनकी दृष्टि देखते बनती है, पूरे परिसर में जो भी आता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी एनर्जी उस प्रतिमा से बाहर आ रही है। जो गुरुजी ने कार्य किया समाज को एक संगठन में बांधने का, निश्चित ही वो अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है और गुरुजी के प्रति पूरी दिगंबर जैन समाज उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है, उनके प्रति आभार व्यक्त करती है कि हे गुरुदेव, आपकी सोच को कोई पा न सका और गुरुदेव की जो भावना थी उसको दूसरा कोई पूरा कर न सका। आपके परम सानिध्य में कितनी रिस्क आप उठाते हैं, इसकी कोई परिकल्पना भी लोग नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ ही इन 4 पंक्तियों के साथ गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक हम ये भावना भाते हैं कि आज की मंगल देशना लोगों के लिए कि हे भगवान, लोगों के विचार एक हों, भाव एक हों, संस्कृति संरक्षण करने के भाव एक हों, हम बटेंगे तो कटेंगे, ऐसी भावना को समाप्त करते हुए हम सभी एक मुट्ठी में, एक साथ, एक संगठन के साथ खड़े रहेंगे तो हमारा धर्म और संस्कृति सुरक्षित रहेगी। इसी भावना के साथ ये 4 पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में समर्पित हैं। चेतन तन है, चेतन मन है, चेतन ही अवगहना है, विद्या सिंधु की चादर ओढ़े, सुधा समृत झरना है, रस पान करो इस चेतन मन से, चरण पखारो सुधा गुरु के, चमत्कारोदय के तीर्थ दिशा बोध ये, नमन करो दो नैनों से, नमन करो दो नैनों से। सभी चैनल के जिज्ञासुओं की ओर से और प्रत्यक्ष में चमत्कारोदय तीर्थ के सभा मंडप में विराजमान जिज्ञासुओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक हम ये भावना भाते हैं कि हे गुरुदेव, हम लोगों की कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु 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 गुरुदेव। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं
सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जब संसार के स्वरूप को अपन पहचानते हैं, जानते हैं, तो मन अनेक भयों से ग्रसित हो जाता है और सबसे बड़ा भय लगता है कि संसार में किसका विश्वास करें, क्योंकि व्यक्ति हर स्थान पर धोखा देख रहा है। हर स्थान पर कब कौन सा व्यक्ति किस समय धोखा दे जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी पर विश्वास किया नहीं जा सकता और विश्वास के बिना जिया नहीं जा सकता। क्या करोगे? इस दुनिया में कोई विश्वास लायक है ही नहीं और विश्वास के बिना चल नहीं सकती। विश्वास तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति अविश्वास नहीं हो रहा है। कल बहुत बड़ी बात सामने आई थी। क्या करें, भयभीत है। हर व्यक्ति डर रहा है। हर व्यक्ति को किसी पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उसके पास प्रमाण है धोखा देने वालों का। वो कहता है शास्त्र बड़े हैं, नीतियां भरी हैं, अच्छे अच्छे लोगों ने अच्छे अच्छे लोगों को धोखा दिया है। अच्छे अच्छे लोग जिनको हम कभी सोच नहीं सकते थे, वे भी धोखा देते हुए पाए गए। और बल्कि कई बार तो ऐसा दिया गया, निकट वाला ही धोखा देता है। पामी का सांप धोखा देवे तो देवे, लेकिन आस्तीन का सांप ही धोखा दे जाए तो क्या करो? रावण ने कभी नहीं सोचा था कि विभीषण, सबसे प्रिय था विभीषण, और विभीषण भी अपने भैया को भगवान जैसा, बड़ा पिता जैसा मानता था। लेकिन रावण तो यही कहता है। कुंभकर्ण को जब बात पता चली तो कुंभकर्ण कहता है कि मैं धोखा दे सकता हूं, लेकिन विभीषण भैया को धोखा नहीं दे सकता। कुंभकर्ण ने ये बात कही कि मैं धोखा दे सकता हूं, विभीषण नहीं दे सकता। इंद्रजीत ने कही कि मैं रावण का बेटा होकर के मैं बदमाशी कर सकता हूं, लेकिन काका साहब बमरासी नहीं कर सकते। लेकिन अपन सबको मालूम है, घर का भेदी लंका ढाए कहावत आज तक प्रसिद्ध हो गई। चाहे भली अच्छा किया हो, अच्छे का दिया हो, लेकिन घर का तो, विश्वास का तो एक टूट गया। गुरु शिष्यों में भी संबंध टूटे हुए देखे गए, परिवारों में भी संबंध टूटे हुए देखे गए। कहां जाएं, क्या करें? और दूसरी नीति है, चलो हम मन को संदेह कर लेते हैं कि कोई इस संसार में विश्वास के योग्य नहीं, सब स्वार्थ के भीरी है।
तो अब जिंदगी को चला के दिखा दो बिना विश्वास के, एक दिन चला के दिखा दो। अभी घर में जाके रोटी खाना, मैं किसी पर विश्वास नहीं है मुझे, तो लाओ मेडिकल को बुलवाओ। रोटी भी खाओगे तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा, बिना करने के लिए। ये दुनिया बहुत धोखेबाज है, मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। आज घर में जाके कहना, पापा मुझे आप पर भी विश्वास नहीं कि आप मेरे बाप हैं कि नहीं। थोड़ा दूर से करना, झापड़ पड़ेगा। तो बेटा तू ऐसा क्यों बोल रहा? बोले नहीं महाराज, पापा मैंने बापों को भी धोखा देखते देखा, मम्मी को भी धोखा देके। तू पहले ये बता तू ओरिजिनल है कि नहीं। अब क्या सबूत है? संदेह कर लो कि मेरे पापा मम्मी ओरिजिनल हैं कि नहीं। तुम्हारे पास सबूत क्या है? तो डीएनए टेस्ट कराओ। अच्छा, इतनों में किसने डीएनए टेस्ट कराया? कौन कराता है? कोई नहीं कराता, कोई नहीं कराता, होता ही नहीं, बहुत कम बताते। एक का हुआ था डीएन तिवारी का, उत्तर प्रदेश में था। कौन था? वो भी किसी केस के कारण, अपराध के कारण, परिवार के कारण नहीं। वो तो कोई झूठ बोलने का। लेकिन फिर महाराज विश्वास किया जाए या नहीं? नहीं, धोखा हो सकता है। नकली माँ बापों की चर्चा शास्त्रों में भरी पड़ी है। नकली माँ बापों की क्या सबूत है कि वो तुम्हारा माँ बाप है? अस्पतालों में प्लेट बदल दी जाती है, वो नर्सें बदल देती है। हाँ, उसको क्योंकि वो तो जनाना तो जो है बेहोश हो जाती है, उतना होश तो रहता नहीं। बच्चे को प्लेट में रख लेते और उस समय तो सबकी शक्लें एक सी दिखती हैं, और किसी ने 1,50,000 रुपया दे दिया, बोले इधर की प्लेट बच्चे को बच्ची और बच्चे को बच्चा। करने में देर नहीं है, ये होता हुआ देखा जा रहा है कि नहीं। तुम्हारी भी प्लेट बदल गई हो तो इट मे बी पॉसिबल। अपन किसी संभावना को नकार नहीं सकते। शास्त्रों में देखो, शास्त्रों में देखो, तद्भव मोक्षगामी जीव प्रद्युम्न, तद्भव मोक्षगामी जीव प्रद्युम्न 16 साल तक नकली माँ बाप को असली मानता रहा। तद्भव मोक्षगामी जीव है, तद्भव मोक्षगामी। गिरनार से चौथी टोंक से मोक्ष पधारे प्रद्युम्न। और कितने साल तक? 16 साल तक नकली माँ बाप को असली मानते पता ही नहीं चला कि मेरी माँ रुक्मणी है, मेरे पिता श्री कृष्ण हैं। अपहरण हो गया बचपन में। वो तो थोड़ा बहुत गड़बड़ नहीं होता तो जिंदगी निकल जाती है। कर्ण की कहानी देख लो, वो भी नकली माँ बाप को असली मानता रहा, उसे भी असली माँ बाप का पता कर्ण को जीवन के बहुभाग तक पता नहीं चल पाया कि मेरे असली माँ बाप कौन है। वो तो एक सारथी को ही अपना पिता मानता रहा। कुल का पता नहीं, जाति का पता नहीं, माँ बाप का पता नहीं, पूरी जिंदगी निकाली। जब ऐसे ऐसे महारथियों के ये हाल है तो छोटे मोटे को की क्या बात कहूं। ऐसे ऐसे महारथियों के साथ धोखा हो रहा है। ऐसे ऐसे महारथी असली नकली की बात नहीं कर पा रहे। ऐसे वैसे महारथियों का विश्वास टूट रहा है।
तो सामान्य जनता के संबंध में अपन क्या करें, अब किस पे विश्वास करें ये बताओ। सब तरफ जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। ये जगत के संबंध में जब भी सोचते हैं तो वैराग्य होता है। जगत के संबंध में सोचते हैं तो राग खत्म हो जाता है। किस पे राग करूं, किसके लिए मरूं? जिसके लिए मर रहा हूं एक दिन वही हमें मारने को तैयार खड़ा है। जिसके लिए मर रहे हैं एक दिन वही मारने को तैयार खड़ा है। जिसके लिए तुम सब कुछ कर रहे हो वही तुम्हें सब कुछ लूटने को तैयार है। जिसके साथ तुम कहते हो मैंने क्या नहीं किया, लेकिन वो तुम्हारे लिए कुछ भी मानने को तैयार नहीं। वो तो उल्टा कहता है। आजकल के छोकरे माँ बाप से कहते हैं कि तुमने, एक बच्चे ने माँ से कहा, देख बेटा मैंने तुझे दूध पिलाया है। बोले आपने कोई एहसान नहीं किया, हमने दूध पी करके आपको कैंसर से बचाया है और आपने हमारे लिए जन्म नहीं दिया, अपने लिए खुद जन्म दिया। सोच बिल्कुल, हर पहलू के दो पहलू होते हैं, हर वस्तु के। और नकारात्मक जो पहलू है वो ज्यादातर सामने आता है। इसलिए जो वस्तु का स्वरूप, जगत का स्वरूप जानने को कहा। यदि अपने आप के वैराग्य को कायम रखना है तो तुम्हें ठोकरें जरूर खाना पड़ेगी। तुम्हारा राग महाराज के भगवानों के प्रवचनों से नहीं टूटेगा। तुम्हारा राग टूटेगा जब जिससे तुम राग कर रहे हो वो ही तुम्हें धोखा देगा। तुम अरे राम राम राम, तुम हमारी बातों में आ जाओ। अरे तुम भगवान की बातों में नहीं आए तो हमारी क्या हो गई। भगवान भी समझा समझा करके चला गया। भगवान कहते भैया मैंने, हाँ हाँ भगवान कहा है, अब मैं जा रहा हूं। ऐसा कहीं पढ़ा था एक में कि भरत चक्रवर्ती, भगवान ऋषभदेव का प्रवचन हुआ, ये संसार बेकार है, ये सब असार है। और बस सुनने के बाद भरत चक्रवर्ती जाने लगा। तो गणधर परमेष्ठी ऋषभ सेन कहते चक्रवर्ती कहाँ जा रहे हो? अभी भगवान ने क्या कहा? ये संसार बेकार है, इसमें फंसना नहीं, अपना कल्याण करो। क्या कहा? भगवान ने जो कहा वो सही कहा कि नहीं? नहीं, अरे भगवान तो सही बोल रहे हैं। वो कहा है ठीक है। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। अरे भाई क्या कहा? वो तो अरे नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। तुम गलत कहते नहीं हो और मानते हो। वो चला गया। पंच परमेष्टि को मानते हो, पंचों को मानते हो, पंचों की बात मानते हो, लेकिन नाली वहीं से बहेगी। क्या दशा है संसारी जीव की। सत्य को तुम नहीं जानते सो बात नहीं। किसको नहीं मालूम कि सब यहीं छोड़ के जाना है? किसको नहीं मालूम कोई किसी का नहीं है? किसको नहीं मालूम कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है? किसको नहीं मालूम कि पाप क्या है, पुण्य क्या है? सब तो जान रहे। जहर क्या है, अमृत क्या है, सब जान रहे। 99% लोग जानते हैं। और खास तौर से जैनियों का तो भारी बहुत विचित्र। जैनी तो बचपन से ही जानता है, पाठशाला में ही पढ़ा दिया जाता है ये संसार कैसा है। 12 भावनाएं पढ़ते रहते हो। राजा राणा छत्रपति, हथियन के अशवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी
वाह, हाँ रटी हुई है, ये तो पक्की रटी है। हाँ? कबूतरों के समान सुनते हो। एक बार एक बहेलिया था, कैसी दशा है देखो। बहेलिया था, बहेलिया। तो वो शिकार करने आ रहा था, महाराज को पता चल गया, तो महाराज ने सारे कबूतरों को इकट्ठा किया, सारे कबूतरों को इकट्ठा किया। जैसे हमें पता चल गया कि संसार में सब धोखा है, सब व्यपदेश है, तो हम भी सुबह सुबह से सारे कबूतरों को इकट्ठे करते हैं पंडाल में। अब देखो, उदाहरण तो उदाहरण ही होगा। तो महाराज ने सारे कबूतर इकट्ठे कर लिए और कहा, देखो रे कबूतरों, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि हमने देखा है एक बहेलिया आ रहा है, तुम लोग सावधान हो जाओ। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, तुम फंस मत जाना। सुनी है कि नहीं? तो गुटरगू करके कह दिया, हाँ साहब सुन रहा हूं। तो बोलो। तो सारे कबूतरों ने क्या बोला? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, तुम फंस मत जाना। सबने रट लिया। अब महाराज निश्चिंत हो गए कि कबूतरों को हमने बता दिया, अब बहेलिया एक को भी नहीं मार पाएगा, एक को भी नहीं फंसा पाएगा, क्योंकि हमने पहले ही सूचना दे दी। जब वो छापा वाले आते ना, तो पहले ही से किसी का फोन आ जाता है, बच जाते। और महाराज निश्चिंत हो गए। बहेलिया आया, जाल बिछाया, सारे कबूतर फंस गए, नहीं उड़े ही नहीं, सब फंस गए। और बहेलिया टांग के ले जा, बाबा जी कबूतरों को समझा रहे हो। कबूतर को आप देखना, एक जानवर ऐसा है कबूतर, कितने उड़ा देना आप, वो थोड़ा उड़ करके मडरा करके वो यहीं आएगा। एक जानवर ऐसा है कि जिसने, कबूतर ने एक बार घर बना लिया, उसको आप हटा नहीं सकते, हटा ही नहीं सकते। या तो मरेगा, भगेगा नहीं, वो स्थान नहीं बदलेगा। वो तो थोड़ा उड़ा देना, वो यूं मडराएगा, मडरा करके फिर मुड़ेर पर उतर आता, वहीं के वहीं उतर आता। कितने करो कुछ, भागते ही नहीं कबूतर। और जानवर भाग जाएंगे, चिड़िया है, तोता है, इनको थोड़ा बहुत डरा दो, धमका दो, वे स्थान बदल देते। लेकिन कबूतर कभी स्थान नहीं बदलता। वो तो कितने ही समझाओ, कितने ही करो, वो तो मुड़ेर पर बैठेगा तो बैठेगा। सुन रहे हो रे कबूतरों? हम तुमसे नहीं कह रहे, कबूतरों से कह रहे, नहीं तो तुम लोग मानो के मुंह है। क्यों? हम कभी कभी क्या होता है, बहू को डांटना है ना, तो बेटी को डांटा जाता है, क्योंकि बहू को डांटे तो अभी झगड़ा डंडा हो जाए। तो बेटी से धीरे से कह भी देते, देख मैं तुझे डांटूंगा, लेकिन तू बुरा मत मानना, ये बहू को समझाना है। ऐसे हम तुमसे नहीं कह रहे हैं, नहीं नहीं, तुम तो राजा बेटा, तुम लोग तो, मैं तो कबूतरों को कह रहा हूं, कबूतरों को। साधु कभी कोई उदाहरण देवे, कोई कहानी सुनाए, समझ लेना हमें इनको निपटाया जा रहा है। क्योंकि प्रवचनों का उद्देश्य कथा को सुनाना नहीं है, प्रवचनों का उद्देश्य तुम्हारी व्यथा को दूर करना है। कथा सुनाना पर्पस नहीं होता, उस कथा के बहाने समझाना है, सीधा समझा नहीं सकते। तो समंत भद्र महाराज कहते हैं, देखो धर्म की महिमा ऐसी है कि श्वान भी देव बन जाता है, कुत्ता भी, और अधर्म की महिमा इतनी है कि देव भी कुत्ता बन जाता है। अब मैंने सोचा, गुरुदेव भगवान, कुत्ता को बीच में क्यों ला रहे हो? आपके सामने ये बैठे हैं मनुष्य, सीधा सीधा कह दो ना।
अब बताओ भैया, ये बताओ, समंतभद्र महाराज के सामने प्रवचनों में कुत्ता बैठे थे कि मनुष्य? ये शास्त्र किनके लिए लिखे? रत्नकांत साहब का आचार में आया है, स्वापी जायते देवोपि जायते स्वा। अब ये रत्नकर्ण साहब का आचार जो ने लिखा, इसको भैया तुम बताओ, कुत्ता पढ़ेंगे? कुत्तों के लिए लिखा होगा? किनके लिए लिखा? अपन सबके लिए लिखा। और नाम किसका ले रहे हैं? वही समझाना बहू के हो और डांट रहे हैं बेटी को। कुत्ते से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। कुत्ता ना तुम्हारी भाषा समझ रहा है ना कुछ जान रहा है, लेकिन ये कह करके देखो, कुत्ता धर्म से रहित हुआ, देव भी रहित हुआ। अब तुमसे सीधा कहें, ध्यान रखना, तुम लोग धर्म नहीं कर रहे हो तो कुत्ते बनोगे, कुत्ते। अरे महाराज जी, आप बहुत गंदा बोलते हो। मेरे संबंध में थोड़ा सा ये गड़बड़ी है। अब मैं एक कला समंतभद्र से सीखना चाहता हूं कि बहू को समझाना है तो बेटी को डांटना पड़ेगी। हम क्या है, सीधे सीधे बहू को डांट देते तो वो झगड़ा हो जाता है। हम सीधी सीधी तुमसे कह देते कि ध्यान रखना, धर्म से रहित होगे, पाप करोगे तो कुत्ता बनोगे, कुत्ता। शूकर बनोगे, शूकर। खाओ अभक्ष, रात में खाते हो, अभक्ष खाते हो, जो चाहे जहां चाहे जैसा चाहे वैसा खाते रहते हो, पीते रहते हो। ना भक्ष का ध्यान ना भक्ष का ध्यान रखना, मर के शूकर बनोगे, कुत्ता बनोगे। बस हम हो गए ना बुरे। महाराज को बोलना तो बोलते महाराज को तो बोलने का तमीज ही नहीं है। देखो भैया, महाराज कहाँ भेज रहे? देखो बताओ, हम प्रवचन सुनने गए थे और महाराज कहाँ भेज रहे थे? आजकल सीधा कहने का जमाना नहीं है। आजकल बहू को समझाने का जमाना नहीं, तो वो थैला उठाएगी, अकेली नहीं जाएगी, बेटा को भी साथ ले जाएगी। मूल भी जाएगा और ब्याज के साथ मूल भी जाएगा। बेटा से कहना, बेटा तेरी मेरी तो लड़ाई नहीं हुई ना, तू क्यों जा रहा है? मैंने तो तेरी बहू से कहा था, तू क्यों जा रहा है? तो पापा अभी तक कर नहीं आई कि बहू जहां जाएगी तो अब बेटा भी जाएगा। बेटा भी खो दोगे बहू से झगड़ा करने पर, बहू को समझाने पर। बहू तो जाएगी, बेटा भी जाएंगे, रहे ठूट के ठूट, अकेले रह जाओगे बस। इसलिए नीतिकारों ने कहा कि देखो, बिटिया कहो, बिटिया जाएगी तो चली जाए, वो तो वैसे ही जाना है। और बिटिया कहाँ जाएगी? उसे या तो तुम भेज देते हो, और जाएगी तो कोई नुकसान ज्यादा। इसलिए बिटिया को डांटो, बहू को। यही वो, अब ये कला मुझे सीखना है। मैंने समंतभद्र महाराज के बहुत सारे गुण ले लिए। लोग कहते भी हैं महाराज आप उसी बार, पर ये गुण में और आ जाए तो सही में हम तुम लोगों को बहुत प्यारे हो जाए। वैसे तुम लोग हमसे बहुत प्यार करते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं सीधा सीधा बोल देता हूं। अच्छा बोलो, कितना बुरा लगेगा तुम्हें? अभी तो बिना नाम के बोला है तो चल रहा है, और नाम लेके और बोल दूं कि तू रात में खाता है, मर के कुत्ता बनेगा। अभी बोला नहीं, अभी पूछ रहा हूं। ध्यान रखना, अवक्ष खा रहा है, जो चाय खा लेता है, जब चाय खा लेता है। ध्यान रखना, सूकर बनेगा, कुत्ता बनेगा। अब सही बोलना, देखो झूठ मत बोलना। मैं नाम लेके और बोल दूं, जो सबसे कम बुरा मानता है उससे बोल दूं,
इस सभा में सबसे कम बुरा मानने वाला एक ही व्यक्ति है, जिसका नाम है मनोज खतोला। इसको मैं सदा हंसते हुए देखता हूं। जब भी कुछ भी कह दो, मैं डांट भी देता हूं 2-4 बार, तो भी हाओ भरा ठीक है, लेकिन इसको भी यदि मैं सीधा नाम लेके ये कह दूं कि बेटा तू ये भक्षा बक्ष खा रहा है, रात में खा रहा है, तू तो ये भी कहेगा यार देखो मैं बुरा नहीं मानता, इसका अर्थ है थोड़ी कि महाराज इसका अर्थ है थोड़ी कि महाराज कुछ भी कह दे। आज बताओ भाई, वैसे ही मैं बुरा नहीं लगता था, लेकिन आज महाराज ने सीधा, अरे भाई रात में खा लिया, खाता हूं, नहीं छोड़ पा रहा हूं, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि महाराज ने कह दिया कि आएगा आएगा, चिंता नहीं कर रहा नहीं कह रहा हूं, चिंता मत घबराना क्योंकि मैं सब थोड़ा थोड़ा समझ गया हूं। आज इस कलयुग में सीधी सीधी सुनने की आदत लोगों में, क्योंकि सहिष्णुता कम हो गई। आज पहले बाप मार देता था, एक बहुत बड़ा गुंडा, बहुत बड़ा वीर मारतंड, बहुत बड़ा वीर मारतंड, इतना बड़ा, कोई उसके सामने आंख उठा नहीं सकता। और उसको एक दिन पिता झप्पड़ मार रहे थे, दोस्त ने कहा यार तू क्या कर रहा है, तेरी तरफ तो कोई उंगली उठा दे तो हाथ तोड़ देता है और तू पिट रहा है। बोले चुप रहे, बाप मार रहा है ना। उस गुंडे को भी बाप का मारना सहन, इतनी सहिष्णुता थी जो दुनिया के लिए असहिष्णु है, लेकिन जब पिता मार रहा है तो। लेकिन आज बोलो शेयर करना, पापा यदि एक थप्पड़ मार दे तो बेटा कहता पापा पापा देख लो अति हो गई, हमारा भी हाथ उठ सकता है। बोलो ऐसे बेटे हैं कि नहीं दुनिया में? हैं बानुआ, हैं। पापा से कहते पापा देख लो, और वो देख क्या लो, हमने तो ऐसे देखे हैं जिन्होंने हाथ उठा दिया। ऐसे बेटे भी भैया हमने देखे हैं जो अपने बाप पर हाथ उठा देते हैं, माँ पे हाथ उठा देते हैं, गाली दे देते हैं। माँ बाप कांपते हैं, बेटा और बहू से कांपते हैं, डरते हैं। टाइम करूं, कलयुग आ गए। अरे आज जेली नहीं डरता जेलर से, जेलर डरता है जेलियों से। पहले क्या होता था, जेलर निकल जाए तो सारे जेली कांपते थे। अब जेलियों से जेलर कांपते हैं। सारे जेलियों ने मिलकर के एक जेलर को आग लगा दी। हाँ, जेली कहता महाराज इनसे खतरा है, ये सारी जेली मिलकर मेरी शिकायत कर दे तो हमारा इस्तीफा हो जाएगा, हमें रिजाइन देना पड़ेगा, सस्पेंड हो जाऊंगा। किनकी शिकायत पर? जेलियों के, अपराधियों की शिकायत पर। आज जमाना नहीं है, ये संसार बड़ा विचित्र है। सीधा समझाने का जमाना है ही नहीं, इनडायरेक्ट समझाओ। इनडायरेक्ट में भी खतरा है। यदि सामने वाले को शक हो गया, ये बेटी को नहीं समझाया जा रहा है, ये तो बहाना है, लक्ष्य तो, और तुम्हें शक हो जाए। ये जो महाराज उदाहरण दे रहे हैं ना कुत्ते का, आपको मालूम नहीं है, ये सब मुझे लक्ष्य करके दिया जा रहा है, मेरे को दृष्टि करके दिया जा रहा है, तो भी मन में बुरा लग सकता है। तुम्हारा मन ये नहीं कहेगा, नहीं, गुरु चाहे शुभ बोलें चाहे अशुभ बोलें, उसमें हमारा हित ही है। पिता थप्पड़ मारे चाहे आशीर्वाद दे, हमारा हित ही है। पिता कभी मेरा अहित कर ही नहीं सकता।
थप्पड़ भी हमारे लिए आशीर्वाद है, कठोर वचन भी मुझे आशीर्वाद है। गुरु के मुख से चाहे कठोर निकले चाहे मृदु निकले, वो सब में मेरा हित ही छुपा हुआ है। तुम्हें कितना कितना स्वरूप है तुम्हारा, कैसे होगी गुरु की सिद्धि, कैसे होंगे माँ बाप की सिद्धि, कैसे होगी भगवान की सिद्धि, कैसे होगी। हम तो हर चीज में बुरा मानते हैं, हर चीज में हमें बुरा लगता है। इसलिए समंत भद्र महाराज ने कहा नहीं, इसलिए मैं आपको प्रवचन नहीं दे रहा हूं। कबूतरों को इकट्ठा किया महाराज ने, और कबूतरों को क्या पढ़ा दिया, बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा तुम फंस मत जाना। बहेलियों ने रख लिया, उन कबूतरों ने पूरा रख लिया। महाराज निश्चिंत हो गए, अब कोई खतरा ही नहीं है। बहेलिया आया, जाल बिछाया, सब कबूतर फंस गए। बहेलिया टांगते जा रहा है, बोले बाबा जी ये तोता नहीं है, ये कबूतर है। कितने ही समझाओ ये समझ लेंगे, रट लेंगे, लेकिन कुछ अबे तो सारे कबूतर फंसे हुए, महाराज आगे बैठे थे, उनके सामने अभी भी जाल में फंसे हुए कह रहे, बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा तुम फंस मत जाना। तो महाराज कहते ये तो मेरे ही से कह रहे उल्टा, क्योंकि अभी तो फंस गए। तो ये कह रहा महाराज जी बहेलिया क्या है। ऐसे ही समोसन की सभा लगाई, बहुत सारे महाराजों ने तीर्थंकरों ने कबूतर इकट्ठे किए। हम लोग भी प्रतिदिन सुबह सुबह 8-5 से 9:30 तक कबूतर, शुरू में थोड़े रहते, फिर एक एक करके उड़ उड़ के आता रहता है, और समझाता हूं। लेकिन फिर भी आप कहते हो नहीं, हाँ महाराज मैंने गलत तो नहीं कहा, भैया कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने। हाँ महाराज साहब आप तो बिल्कुल सही बोलते हो। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। अरे भाई नमस्ते क्यों कर रहा, पहले बोले बस महाराज जा रहा हूं। अरे वहीं जाने की तो मना किया है, नमस्ते महाराज। चक्रवर्ती गणधर परमेश्वरी को नमोस्तु कर करके धीरे समोसन से बाहर खिसक गया, सत्य को जानता हुआ भी। वही वाली दशा जो मैं सदा उदाहरण देता हूं, पाउच पे लिखा है तंबाकू स्वास्थ्य के लिए, स्पष्ट लिखा है कैंसर का घर है, कैंसर का सब लिखा हुआ है। पढ़े लिखे हो कि बिना पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं, फिर भी खाए जा रहे हैं। अब बोलो भैया कबूतर नहीं कहूं तो क्या कहूं, बताओ तो सही, तुम ही बताओ। कबूतर कहूं तो तुम्हें बुरा लग रहा है, अब कबूतर नहीं कहूं तो क्या कहूं। पढ़ रहे हो, लिखे हो, सब कुछ जान रहे हो, उसके बाद भी पुड़िया खोल के खा रहे हो। यही तो कबूतर की दशा है कि हम जान रहे हैं सब कुछ, वही कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, वही छोड़ रहे हैं जो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हम सत्य को भाग रहे हैं जहां से भागना नहीं, असत्य की तरफ जा रहे हैं जहां मुझे जाना नहीं। ये हो रहा, बहुत कठिन हो गया। कैसे समझाएं, कैसे क्या करें। स्वापी जायते देव देवता, लेकिन कोई बात नहीं। समंत भद्र महाराज ने बहुत कला सीखी, और ये कला किसको भेजा है? धर्म को करने वाला कुत्ता भी देवता बन गया, और देवता अधर्म करने वाला कुत्ता बन गया। ये किसकी कहानी लिखी थी? पढ़ने का नहीं, ये कुत्ते की कहानी है। अपन को क्या सोचना है? समझ रहा हूं पिताजी, समझदार बहू तुरंत समझ जाएगी
कि बेटी को समझाना तो बहाना है, हमारी गलती सुधारना है। समझदार श्रोता समझ जाएगा, ये कुत्ते की कहानी सुनाना तो महाराज की मर्यादा है। सत्य ये है कि मुझे कुत्ता बनने से बचाया जा रहा है। कुत्ते की तो एक कहानी है, सत्य ये है लगेगी उसको। जैसे उस बहू ने ले लिया, नहीं ये बेटी को नहीं समझाया जा रहा है। मालूम है मेरी सासू का लक्ष्य मैं हूं, मैं बेटी को तो समझा रहे हैं, बस यही आदत तुम्हारी आ जाए ना। ये महाराज कुत्ते की कहानी नहीं सुना रहा, मालूम है, आजू बाजू बोल रहा थोड़ा, मालूम है कुत्ते की नहीं सुना है। महाराज जी का लक्ष्य मैं हूं, मैं हूं। इतना मानने में कोई आपत्ति नहीं है, मानना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं। जब जब मैं कहानी सुनाऊं तो समझ लेना सीधे सीधे तुम ही हो लक्ष्य में, लेकिन मैं सीधा नहीं सुना क्योंकि तुम बुरा मानते हो। यदि तुम बुरा नहीं मानो तो फिर मैं सीधा सीधा कह दूंगा, सो तुम वो मानने वाले नहीं, तो मैं कहानी नहीं। अब तुम्हें क्या करना है प्रवचन में, तुम्हें क्या करना है, कथा प्रवचन सुनने की कला देखो। प्रवचन देना ही कला नहीं है, प्रवचन सुनना भी कला है, बहुत बड़ी। यही तो है, हम प्रवचन देने की कला जानते, प्रवचन, अरे जितना प्रवचन देने की कला नहीं आती उतना प्रवचन सुनने की कला आना चाहिए। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी कला है प्रवचन सुनना। यदि तुम्हारे मन में ये आ गई कि महाराज ने आज एक कुत्ते की कहानी सुनाई है, तुमने प्रवचन सुना ही नहीं, तुम प्रवचन सुन के जानते ही नहीं, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। लो प्रवचन सुनने की कला बता रहा हूं, एक कला। जब भी कोई साधु गुरु महाराज कोई उदाहरण देवें, कोई कथा सुनाएं, किसी की निंदा करें, किसी की, तुम्हारी नहीं, किसी की निंदा करें तो प्रवचन सुनने की कला देखना, तुम तुरंत कहना ये किसी की निंदा नहीं हो रही है, ये मेरी निंदा हो रही है। ये किसी की कथा नहीं सुनाई जा रही, ये मेरी कथा सुनाई जा रही है। ये और कोई नहीं है जो देवता से कुत्ता बनेगा, ये मेरे लिए गुरु बता रहे हैं कि मैं मरकर कुत्ता बनूंगा, क्योंकि जो जो कारण इन्होंने बताए हैं वो कारण मेरे में मौजूद हैं। अपने अपदीपो भव। गुरु का हर प्रवचन, हर बात अपने पर लागू करना है। शास्त्र पढ़ो, शास्त्र लिखना उतनी बड़ी कला नहीं है जितना शास्त्र को पढ़ना। पढ़ते समय ऐसा भाव आ जाए, ये शाब्काचार, ये ग्रंथ किसके लिए लिखे हैं। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। पहले मैं जब जुनवाणी का स्वाध्याय करता था तो कहता था आचार्यों ने सबके लिए लिखा है, रत्नाचार्य सबके लिए, मूलाचार्य सबके लिए लिखा है, सबके लिए लिखा है, संसार के लिए। तो मन में कोई भाव नहीं आता था, सबके लिए लिखा है, कोई हमारे लिए थोड़ी है, सबके लिए लिखा है, हमारे लिए थोड़ी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर जब मैंने एक बार कहीं पढ़ा कि महान आत्माओं की कोई बात सबके लिए नहीं, महान आत्मा सबके लिए नहीं, मेरे हैं, मेरे लिए हैं। और जब भी मैं शास्त्र खोलता हूं तो बस एक भाव कर लेता हूं, ये शास्त्र महाराज ने मेरे लिए लिखा है। किसके लिए लिखा? मेरे लिए लिखा है। और जब मेरे लिए लिखा है, मेरे कोर्स में है, कोर्स में किताब है, तो वो तो पढ़ना, तो क्योंकि कोर्स में है। हमारे कोर्स में नहीं है, ये तो सबके कोर्स में है, तो नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। लेकिन जो टेक्स्ट बुक हो, कोर्स में हो, तो पढ़ने में मन लगने लगा।
इसका प्रैक्टिकल मैंने कहा इतना कठिन ग्रंथ लिखते क्यों? श्लोक वार्तिक का स्वाध्याय करना था, बहुत कठिन ग्रंथ है, बहुत दाल। तो मैंने कहा भैया ये अपने लायक नहीं है, अपनी इतनी बुद्धि नहीं है। लिखा होगा भगवान महाराज ने बड़े बड़े विद्वानों को, अपन तो मूर्ख आदमी है, अपन तो मूर्ख आदमी। अपन कहा लिखा होगा सबके लिए, पता नहीं किसके लिए लिखा है, उसको बंद करके रख दिया। स्वाध्याय के लिए आया, मैंने कहा नहीं भैया ये बहुत कठिन ग्रंथ है और अपने लिए नहीं लिखा है, तो बड़े बड़े विद्वानों के लिए लिखा हुआ। बंद कर दिया, पढ़ने का भाव नहीं हुआ। रात में पता नहीं कैसे मन में भाव आ गया, बोले तूने कैसे कह दिया कि मेरे लिए नहीं लिखा? मानो विद्यानंद जी ने मेरी बात पर गौर कर लिया, उन्होंने कहा कैसे कहा तूने कि तूने नहीं लिखा? मैंने ये ग्रंथ तेरे लिए लिखा था, तूने कह दिया तेरे लिए लिखा। तू मां से कह रहा है कि तुमने रोटी किसी और के लिए बनाई होगी, मेरा है कौन बेटा ये बता? बेटा मां से कह रहा है तुमने किसी और के लिए रोटी बनाई है इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। कैसा लगा बोलो बेटा? किससे कहा तुमने? मां से। मां बोलो भैया, मां किसके लिए बनाएगी? कौन है उसका? बाप से कह रहे हो तुमने किसी और के लिए कमाया होगा। अब बोलो भाई, इतने द्वंद्व हुए, मैं 1 घंटे पागल हो गया। विद्यानंद जी महाराज ने मानो झचकोर दिया, जिनवाणी मां ने झकझोर दिया। क्या बोला है तूने? दूसरे के लिए? तुझे सोचते समय शर्म नहीं आई? मैं किसी दूसरों के लिए लिखूंगा? और बार बार करने के बाद मैंने तेरे लिए लिखा, तेरे लिए लिखा, तेरे लिए लिखा। बस ऐसी आवाज गूंजी जैसे विद्यानंद जी बिल्कुल सिरे भराए हो। हमें कई बार सिरे भरते हैं कोई ना कोई। वो भूत मूत नहीं आता अपने पास, चिंता नहीं करना। भूत मूत क्या मजाल है, वो तो हमारे सिर में आने की उसकी हिम्मत क्या है। इन भूत पलित मेरे सिर में नहीं आ सकते, इनका स्थान तो पैरों के नीचे है। सिरे में आते हैं तो हमारे पूज्य गुरु महाराज भगवान महाराज आते हैं। हमारा सिर तुम लोगों के हैं सिरफिरों के सिर। बोले सिरे भराए, कौन भरा है भैया? कोई भूत पलित भरा है सिरे? सिरफिरों के सिर में आते हैं ये भूत पलित। जो ज्ञानियों के सिर होते हैं उनमें भूत पलित नहीं आते। भूत पलितों के स्थान तो कहां है? पैरों में नहीं, पैरों के नीचे होते हैं। ज्ञानी व्यक्तियों के सिरे कौन आते हैं? महावीर स्वामी, सर्वज्ञ भगवान, तीर्थंकर, जिनेन्द्र देव, गुरु महाराज, जन्माणी मां, इनके लिए सिर है। सिर सबसे बड़ा है कि नहीं? हमारा सिर जो है पापियों के लिए नहीं है, पुण्यात्माओं के लिए। इस हृदय में पापियों को स्थान नहीं है, इस हृदय में तो पवित्र आत्माओं को स्थान है। तव पादौ मम हृदय मम हृदयम तप दद्वये तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावत निर्माण सब। हमारे सिरे तो आएंगे, तो कौन आएगा? बहोरी बंद के शांति नाथ आएंगे। देखो आए ना सिरे, क्या मजेदार भगवान दिख रहे हैं। देखो क्या शान से दिख रहे हैं। इतने बड़े हो गए भगवान, जैसे दिख रहे कि कितने बड़े विशाल भगवान बड़े। देख नहीं बन रहा है अब। अभी तो थोड़ी मशीन खड़ी है, थोड़ा सहारे। जब होंगे निरालंब खड़े होंगे तो ऐसे लगेगा जैसे गोमटेज बाहु में भी खड़े होने। ये आते हैं हमारे सिरे। यदि ये हमारे सिरे नहीं आते ना तो हम इनको उठाने वाले भी नहीं थे। मैं कहता हूं कि मैं कभी भी अपनी मर्जी से कुछ काम करता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई ज्यादा बुद्धि तो है नहीं। हमें तो कोई सिरे भरता है और वो जो सिरे आके भर के वो जो कराता है तो कर देता हो। एक बार हम गुजरात में बिहार कर रहे थे,
अंकलेश्वर के पास ये थे ना, सजोद हाँ शीतलनाथ। वहां क्या है, भगवान बिल्कुल जमीन में बैठे थे, बिल्कुल जमीन में, तलघर तरह, बहुत अच्छे नहीं लग रहे, बिल्कुल जमीन में थे, बिल्कुल ही जमीन में थे, कुछ नहीं, इतना सा एक पाटिया लगा था। हमने कि भैया ऐसे तो पैर खड़े, अपन खड़े होते हैं, सब होते, नहीं भगवान ये हिल नहीं सकते, इनको कोई हिला नहीं सकता। मैंने क्यों? बोले जब आए थे तो ये जमीन में से कहीं से आए थे और इनका नियम है कि ये गाड़ी में रख दिए गए थे, जहां गाड़ी रुक जाए वहीं विराजमान किए जाएंगे, राजा साहब ने कहा था। और यहां रुक गई, उसके बाद बैल थक गए, हाथी जोते गए, रस्सों से बांधा गया, लेकिन भगवान हिले नहीं। महाराज हम कुछ नहीं कर सकते, जो रस्सों से नहीं हिले, हाथियों से नहीं हिले, उनको हम क्या कर सकते? मैंने कि भगवान बैठे रहो तो अपन क्या। अब फिर मैंने भगवान से मैंने, भगवान बात ऐसे बैठना है क्या, अच्छे लग रहे हो? भगवान का नहीं, अच्छे क्योंकि नीचे बैठना किसको अच्छा लगता है? तो मैंने कहा आप तो उठोगे नहीं, आप तो उठोगे नहीं, और हम अपनी बेइज्जती कराएंगे नहीं। नहीं तो लोग ये और कहेंगे कि सुधा सागर ने भी प्रयास किया था। आजकल मैं अपनी रेपुटेशन से बहुत डरता हूं, क्योंकि सबको धारणा है कि यदि सुधा सागर ने ठान लिया तो अब कोई दुनिया की ताकत रोकने वाली नहीं है। मत भड़ा करो रे, तुम लोग क्यों परेशान होते हो? यदि ठान लिया है तो वो होके ही, आज तक तो कभी रुका नहीं और आगे भी संभावना है। कभी आज तक ना कभी रुका है, ना रुकने वाला है, ना रुकेगा। और आप लोगों की भी धारणा है कि नहीं प्रमोद बाबू? है सबकी धारणा, सब। तो मैंने भगवान से कहा आपके कारण मैं अपनी सीआर नहीं बिगाड़ूंगा, क्योंकि नहीं तो मेरा नाम जुड़ जाएगा कि नहीं सुधा सागर ने भी प्रयास किया था, वो भी इस मूर्ति को उठा नहीं पाए। और मेरी तो सीआर है कि मैंने ठान लिया तो उठना पड़ेगा। हाँ, मैंने यदि ठान लिया तो उठना पड़ेगा। आप धीरे से मेरे कान में बता दो, उठना हो तो हाथ लगाओ, नहीं तो बैठे रहो, मैं जा रहा हूं, मुझे क्या लेना देना। और क्या तरीके से बुलाने का तरीका उन भगवान का मुझे जाना नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति ने रास्ता भटका दिया। मुझे अंकलेश्वर जाना था, उसने अंकलेश्वर के बाहर रोक दिया 2 किलोमीटर पर। मुश्किल से शाम को पहुंच पाए, नगर में प्रवेश ही नहीं कर पाए। अब रात हो गई तो हमें रास्ते में एक स्थान पर रुकना पड़ा, और बस रात में भैया वृत्ति करते समय आया, बोले महाराज जी यहाँ ऐसा ऐसा तीसरा क्षेत्र चौलो अंकलेश्वर के बाजू में 8 किलोमीटर पे ऐसा ऐसा है। तो हम के सुबह 2 किलोमीटर है, चलो घूम के अंकलेश्वर आ जाएंगे। हाथ चलिए अंकलेश्वर में करना थी, 8 किलोमीटर था, हमने सुबह का टाइम फ्री है, 2 किलोमीटर कौन चले, अपन घूम के चले जाएंगे। बस वहां जाकर के ये हुआ तो मन के भगवान मैं तो मात आपको दर्शन करने आया हूं, सुना है कि आप अतिशयकारी हैं, बहुत महिमा आपकी है, आप बैलगाड़ी से लाए गए थे, आप हाथियों से भी नहीं हिले थे। तो मैंने कहा मैं दर्शन करने आ गया हूं, आपकी मर्जी हो, आपके कारण मैं अपनी सीआर बिगाड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं रेपुटेड आदमी हूं। उठना हो तो कान में कहो, नहीं करना हो तो मैंने धीरे उनके पैर पकड़े। मैंने क्या भाव है? तो ऐसा भगवान ने कहा कोई उठाने वाला आवे तो सही मैं उठूं। सब लोग हमें अजमाते हैं, कोई उच्चासन देने का भाव नहीं करता। और बस मैंने जैसे भगवान के चरण पकड़े, स्पर्श करते ही मुझे एहसास हुआ कि भगवान कह रहे हैं कि हम उठने को तैयार हैं। बस बिहार कैंसिल। फिर लोग आ गए, चौके वगैरह लगे सब। अब कमेटी को बुलाया तो कमेटी ने 2 टूक कह दिया,
मन के भैया भगवान को उच्चासन दे दो। बोले भगवान महाराज जी आप क्यों सिर से पहाड़ फोड़ रहे हो, ये नहीं उठेंगे। हमने चलो वो बात अलग है कि नहीं उठेंगे तो कोई बात नहीं, उठ गए तो फिर तो वेदी बनवा लो, हमारे पैसे ही नहीं। यदि उठ गए तो मेरे पास वेदी बनाने को, 2 टूक उत्तर दिया, मेरे पास पैसा नहीं है। मन की जैसे तैसे भगवान को मनाया। मतलब मुझे पता नहीं कहां कहां पापड़ बेलना पड़ते हैं। इधर भगवान को मनाओ, इधर तुम्हें मनाओ, किस किस को मनाओ, इधर भगवान को मनाओ, इधर तुम्हें मनाओ। हाँ, सब जगह ये करना पड़ता है, यहां भी करना पड़ा। इधर भगवान को जैसे तैसे मनाया, फिर अब कमेटियों को मनाओ, अब समाज को मीटिंग बुला लो, भैया आप लोगों का मनसा है। तो अब कमेटी ने कह दिया, मैंने कि भगवान क्या करूं मैं, महाराज जी हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वहां पूजा कितनी होती थी मालूम आपको? एक शाम को एक अजैन बंधु ला करके एक दीपक जला देता था, बस यही अभिषेक था। और वो जल ढाल देता था, वो तो अभिषेक क्या करेगा, ऐसा लिया ढाल देता था, कुछ नहीं वहां। अब रुक गए, मैं टेंशन में, मैंने कि भगवान को तो मना लिया, इनको कैसे मनाऊं। जिससे का वो कहता, मेरे साथ चलने वाले थे वो भी, अब महाराज जी यहां क्या पैसा लगाऊं, यहां पैसा लगा के क्या करूंगा, कोई आता नहीं कोई जाता नहीं। फिर मैं रुक गया, समुद्र के किनारा था, सुबह शौच करने गया तो वहां 2 मोटे मोटे पत्थर पड़े थे, 1-1, 1.5 फुट के ऐसे पत्थर पड़े थे। पता नहीं उन पत्थरों ने कहा, बाबा जी हमें उठवा बढ़ लो, हम कोई पैसा नहीं लेंगे। हम सोच करके आए, कमेटी से कहा भैया पैसा नहीं है, 2 पत्थर हम देख के आए, एक ट्रैक्टर कर दो, उनको तो उठवा दो, इतना तो है। एक कहता ट्रैक्टर वाला कितने लेगा, मैं हूँ बाबू बता रहा हूं। फिर एक मतलब ट्रैक्टर का खर्चा तो मैं उठा लूंगा। फिर मैं ट्रैक्टर को लोगों को लेकर के फिर मैं गया वहीं शौच के स्थान पे, करके आ गया था, 1-1.5 किलोमीटर दूर था। फिर गया, 2 पत्थर उठवा के लाया। थोड़ी मेहनत देखना भैया, हो तो मजदूरी दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं। उठवा के लाया और सामने पत्थर रख दिए। मैंने कि बाबा जी चुपचाप बैठना हो तो बैठ जाओ, यहां किसी के पास पैसा नहीं है, कोई आपके नाम से कुछ भी देने को तैयार नहीं है। हमें तो जैसे तैसे, हमारे पास तो जो था वो लाके रख दिया, और हमारे पास पैसा आपने पहले ही से छुड़ा लिए सब। थोड़ा बहुत हम मुनियों महाराज के पास रखे रहते तो आज हम आपके काम आ जाते। यदि थोड़ा बहुत पैसा मनोज मेरे पास रहता तो काम नहीं आ जाता। नहीं साहब, तुम तो 1 कौड़ी नहीं रखोगे। मुनि महाराज को क्या कह दिया, जिस साधु के पास कौड़ी भी है वो साधु कौड़ी का नहीं। ये जैन दर्शन का नियम है। तो हमने कि हमारा तो सब आपने पहले ही, और श्रावक लोगों ने मना कर दिया, आप चुपचाप इन पे बैठोगे कि नहीं। हो शीतलनाथ भगवान अभी भी झूल रहे मुझे, मैं वहीं हूं अभी मैं सजोद में पहुंच गया हूं। इतने भोले भगवान, इतने। उसने कहा बस तू जहां बैठा ले वहां बैठा दे, बस उच्चासन पर बैठा दे। ऐसे भगवान सीधे बन गए, इतने सीधे जैसे बरसों से इंतजार कर रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो ना, उसको अपन थोड़ा भी सहारा दो, कहता हाँ भैया जैसा कहो वैसा करने को तैयार है। भगवान यही भाषा में हमें आवाज आ रही, तुम तो जो करना हो जैसे करना हो तो उच्चासन पर ऊंचे बैठा दे। लोग तो तमाशा देखने आ गए, देखे महाराज कैसे उठाते। सुना है कि बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, करके दिखाएं, और तमाशा देखने के लिए बहुत सारे लोग आ गए। और बस भगवान को मैंने चरण छुए, नमस्तु किया। भगवान आपका उच्चासन है, मेरी लाज है। 4-5 लोग जो थे
कपड़े पहनाए, भगवान को थोड़ा सा सहारा दिया और भगवान हिल गए। और हिलते ही तल घर था, क्रेन जा नहीं सकती, चैन कुप्पी भी लग नहीं सकती क्योंकि छोटा सा दरवाजा वो था, तल कम थी। बच्चों ने उठाया, इतनी वजनदार मूर्ति है, 5-7 लोगों ने उठाया, भगवान ऐसे उठ गए और उच्चासन पर बैठा दिया। उच्चासन पर बैठ गए भगवान, 3-3.5 फुट के पत्थर के ऊपर, 2 पत्थर थे, 1.5 सवा 2 फुट के, 2 फुट के। मैंने कि बस भगवान, तो भगवान ऐसे ले रहे, आज पहली बार थोड़ा किसी ने उच्चासन दिया, उसी में खुश है। कैसे है रे तुम्हारे भगवान, क्या कर डाला तुमने भगवानों को? ये वो भगवान है रे जो समोषण में बैठते हैं, ये भगवान है जो 225 सोने के कमल पर चलते हैं, ये वो भगवान है जहां कुबेर समोषण की रचना करता है। जब सही के भगवान थे, भक्तों के चंगुल में भगवान आ गए, उनकी ये दुर्दशा कर डाली तुमने। ये मूर्तियां भक्तों के भगवान हैं, ओरिजिनल भगवान के लिए तो कुबेर सब अपने समोषण रचना करता है। उन्हीं भगवान की हमने ये दुर्दशा कर डाली कि आज भी 2 पत्थरों के ऊपर बैठे हैं, ये दशा कर डाली। मैं क्या कर सकता? भगवान बहुत खुश नजर आए, बहुत खुश नजर आए, जैसे मान लो उनको बहुत जन्नत मिल गई हो। फिर बस बैठाल करके मैं प्रवचन करने गया और हमें 30 लग जाए, फिर ध्यान रखना बेटा, फिर तो वो आचार्य जी ने जो हमें कहा है फिर वो ही दहाड़ निकलेगी। शेर अपनों पर नहीं दहाड़ता। फिर जो मैंने फिर दहाड़ा मैं जम के, ये भगवान को तुमने ये दशा कर दी। ये वो भगवान है जहां कुबेर अपना समोषण बिछाता है तो भी भगवान उसको नहीं छूते हैं। एक बार हमारी फटकार लग जाए, जैसे वो सनाई की पत्ती होती ना, या तुम मान लो हवा बाण हर डे, कितना भी गरिष्ठ खाया हो, वो गोली खाते सब गैस निकलना शुरू हो जाती है। और ऐसा हुआ, इतना जबरदस्त हुआ कि तुरंत उसी प्रवचन में 45 लाख रुपए की घोषणा हुई। और एक व्यक्ति आया, कोई रंजन, उसने कहा पूरा गढ़वाला मैं बनाऊंगा, आप तो बताओ कैसे बनाओगे। आज सजोद का मंदिर बन गया, पर पापड़ कितने बेले, ऐसे ही नहीं उठ जाते हैं भगवान। कितनी मेहनत, कितना 4 साल में भगवान को मनाओ, वैसे इनको मनाना कठिन है। ये तो 4 साल पहले ही मान गए थे, तू कर तो सही, कुछ तो कर। लेकिन तुम्हें मनाने में अभी भी कई लोग खुसर करते रहे। लेकिन भगवान कल ऐसे बाहर आए जैसे उनकी अंदर दम घुट रही हो और बाहर आए। ऐसे निकल रहे थे ऊपर से, ऐसे निकल रहे थे, कोई मुझे निकाले तो सही, कोई निकालने वाला आवे तो सही। जिन लोगों ने कल देखा है वो लोग कैसे भगवान विहार कर रहे थे, फूल छूट रहे। देखो आज भगवान का तेज देखो, भगवान की मुद्रा देखो, क्या चाहते तुम? भगवानों की ऐसी दिशा कर दी तुमने, अपनी कस्टडियों में लेकर, अपने अधिकार में लेकर, अपने कमेटियों में लेकर। अरे भगवान सूर्य के समान हैं। और कई लोग तो ऐसे, अब कई लोग को कुछ नहीं, मतलब कुछ ना कुछ निकालना है। अब ये ठीक हो गया, पहले अब महाराज को वो बाजू में क्यों बैठा रहे? अरे भाई दक्षिण पश्चिम कोने में बैठा रहे। आपके आचार्य श्री ने तो ऐसा किया नहीं।
बताते हैं एक चैनल वाला भी चिल्ला रहा है, कोई है दिल्ली फिल्ली में है, कहाँ पता नहीं, मैं तो देखते ही नहीं ज्यादा। तुम लोग सुना देते हो ना, कान तो बंद नहीं कर पाता। वो एक साधु ने भी बताया, कह रहे आचार्य श्री ने तो कभी किया नहीं ऐसा, और इनको ये मालूम नहीं मैं कोई भी कार्य करता हूं बिना आचार्य की आज्ञा के कभी किया नहीं। ये सारी बातें आचार्य श्री को मैं बता चुका था, और ये कहा था कि हम मूल नायक, क्योंकि उन्हीं के सामने निर्णय हो चुका था। ये बेदी, ये बहोरी बन जब मैं पहले आया था तब आचार्य श्री थे या नहीं थे? थे। उन्हीं की आज्ञा से कट नहीं गया था, उनकी आज्ञा से, और उनको बता चुका था कि ये इस प्रकार की मूर्ति का भाव कर रहे हैं। आचार्य श्री ने खुद पहले से कहा था, बरस सागर भी गवाए हैं, ये ब्रह्मचारी थे। आचार्य ने कहा बहोरी बन देख लेना और मूर्ति को गौर से देखना। अब बोलो, आपने कहा ना आचार्य श्री का इशारा ही देख करके मैंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के बाद जो आचार्य ने कहा वो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर मैंने कहा कि ऐसा करके ऐसा करूं, तो आचार्य ने कहा ठीक है, शांतिनाथ ही रखना, बीच में पद्मासन होंगे, आजू बाजू खड़गासन होंगे। तो आचार्य ने कहा, फिर मैंने फिर भेजा उत्तम चंद जी को, अनुराग को। उत्तम चंद जी अपने कोयला वाले, प्रमोद भी गए बताते, गए, इनको भेजा। तब पूरी मन की आचार्य जी को पूरी सिचुएशन बता देना। तब आचार्य श्री के आशीर्वाद से बोले ठीक है, ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना, कार्य प्रदर्शन की अपेक्षा करने में विश्वास रखो। क्या कहा उन्होंने? ज्यादा हल्ला गुल्ला, ज्यादा अभी प्रचार प्रसार नहीं करना, प्रचार प्रसार की अपेक्षा काम करने में विश्वास रखो। कितना बड़ा संकेत था कि हल्ला गुल्ला करने से कोई फायदा नहीं है, करने पर विश्वास करो। और फिर लोगों ने कहा आचार्य श्री ने कभी ऐसा नहीं किया। एक साधु बोलते हैं, वो भी बोल रहा, बता रहे चैनल अभी बता रहे थे सुबह, कि वो भी कहते हैं कि आचार्य श्री ने कभी नहीं किया। अरे तो कोई और दलील कह देते, हम आचार्य श्री को 50 साल से जानते हैं, कोई कहता मैं 60 साल से जानते हैं, कोई और नहीं कहते मैं 100 साल से जानते हैं। अरे कहने में कुछ बड़ा नहीं, पूरे 16 ना होते, जब दुकान पे तुम बैठते हो मैं 101% बोल रहा हूं, अरे भाई 100% होते, 17 ना बोल रहा है, दुकान में बोलते ना, अरे देखो भाई मैं 17 ना सही बोल रहा हूं, यानी 17 ना सही बोलने का अर्थ क्या है? 16 ना झूठे, 1 आना सही है। क्योंकि मात्र 16 नहीं होते, 17 ना कोई होता ही। हम महाराज को 100 साल से जानते हैं, हम महाराज से 50 साल से जान रहे। अरे भैया तू 50 साल से जान रहा है, तो मैं 46 साल से जान रहा हूं, 40 साल का तो अंतर है। तुम 50 साल से जान रहे हो आचार्य श्री को, हम 50 साल से आचार्य श्री से जुड़े हैं, हम आचार्य श्री को जानते हैं, आचार्य श्री ने ऐसा कभी नहीं किया। अरे भैया तुम 50 साल से जुड़े हो, तो सुदासा का 46 साल से जुड़ा है। 78 से कितना हो जाएगा? 78 दिवाली नैनागिर से मैंने पहला व्रत लिया, 45 24 साल एक आधा पीछे, मैं 45 साल से जुड़ा हूं। तो मेरे पास भी आचार्य श्री को तो कुछ मैं भी थोड़ा बहुत तो जानते ही होगा। आचार्य श्री को अपनी बपोती मत मानो। हमारे पूज्य गुरुदेव दीपक नहीं थे, सूर्य थे। उनके एक ही शिष्य नहीं थे, उनके हम लोग जैसे सैकड़ों शिष्य थे। मैं अकेला नहीं था, सैकड़ों शिष्य थे। तुम मानते हो कि आचार्य मेरे हैं, ये हमारी भूल है। अरे दीपक को तुम अपना कह सकते हो, सूरज को अपना कहने में कह सकते हो सूरज को अपना, लेकिन सूरज कभी एक का होकर के नहीं रहता। आचार्य श्री हमारे थे, हम 50 साल से जानते हैं आचार्य श्री को। कोई दीपक थे क्या, लालटेन थे कि जहां चाहे लेके तुम डोल जाओ? दीपक और लालटेन नहीं थे आचार्य श्री। आचार्य श्री आकाश में चमकने वाले सूर्य थे।
जो तुम्हारे शिष्य नहीं, तुम्हारे गुरु नहीं थे, सबके गुरु थे, जन जन के गुरु थे, हृदय सम्राट थे। हमने भी आचार्य श्री को 46-45 साल समझा है, देखा है। हम भी उनकी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या है, आचार्य श्री पे कब्जा जमाना चाहते हैं। आचार्य श्री हमारे हैं। कुछ आजकल श्रावकों में भक्त आ गए, हम आचार्य श्री के भक्त, हमारे आचार्य, कब्जा जमाना चाहते। और जो आचार्य किसी के कब्जे में आ जाता है, समझ लेना फिर वो कब्जे वाला किवाड़ बन जाता है, चू 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 बोलता रहता है। आचार्यों को किसी के नहीं, आचार्यों को हमारे पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज में ये गुण था, वो सबके होकर के किसी के नहीं थे। वो सबके थे और किसी के नहीं थे, और सबके थे। कोई के चाहे कोई ग्रुप के नहीं थे, कोई किसी जाति विशेष के नहीं थे, यहां तक कि जैनियों के नहीं थे। वो तो देश के थे, जन जन के थे, राष्ट्र के थे, समाज के ही नहीं, धर्म के ही नहीं थे, राष्ट्र के भी थे। बड़ों के नहीं, गरीबों के भी थे, शेठों के भी थे तो और गरीबों के भी, सबके थे, व्यापक थे, बहुत बड़े थे। मैंने समझा है। आचार्य श्री ने तो कभी किया ही नहीं। काय को खुलवाते हो? तुम 50 साल के हो तो मैं, हाँ ये कह सकता है प्रमोद के हमारे बाप आपसे पहले जानते थे। पंडित जी साहब, अमराज जी कब आए थे कटनी? 75 में है, 76 में, तो हम 78 में 2 साल जरूर तुझे बाप से कुछ मिला हो पंडित जी साहब से कुछ मिला हो कि हम महाराज को 75 से जानते हैं, 76 से, तो हम आचार्य श्री को अच्छी तरह 78 से जानते, बाकी जानते तो 77 से है, लेकिन अच्छी तरह है। उनको गुरु स्वीकार किया था 78 में, नैनागिर दिवाली के दिन सिरी पर चढ़ा करके व्रत लिया था। दिवाली का दिन था, निर्माण लाडू चल रहा था, उस समय जाकर के, उस समय की रहे तो अब लगा लो जो सन हो गए हो। आचार्य श्री मूल नायक कभी परिवर्तित नहीं किए। बीना बारा के बोलो ना, गुरु की दलील दे रहे हो, 50 साल से जानता हूं गुरु ने ऐसा नहीं किया। बीना बारा के, बीना बारा है ना, मूल नायक कैसे थे? जर्जरित थे। गुरु महाराज थे, आज बीना बारा के जर्जरित थे, माटी के जैसे भी हो वो कैसे जो कुछ, लेकिन उन्होंने मूल नायक आज इतने अच्छे मूल नायक उड़ा लिए, बीना बारा आज जगत का क्षेत्र बन गया। मूल नायक का परिवर्तन हुआ कि नहीं? अति सरकारी क्षेत्र था वो भी, रहली पटना अति सरकारी नहीं है। अरे मैंने दर्शन किए, अति सरकारी था और अति सरकारी है। रहली पटना के भी स्थिति क्या बनी? मूल नायक कौन, मूल स्थान पर कौन बैठे? क्या हुआ? क्या मेरे गुरु भी कभी गलत करेंगे? नहीं महानुभाव, गुरु ने जो भी किया है वह सबके लिए हितकारी है। आचार्य श्री को मेरा सबसे कहना है, श्रावकों से कहना है, इस प्रसंग में साधु संतों से निवेदन है कि आचार्य श्री को मत बांधो। आचार्य श्री के बांध करके उनकी ख्याति को सीमित मत करो। आचार्य श्री को सूर्य के समान आकाश में चमक रहे हैं जिंदगी भर, अब उनके जाने के बाद भी उनको सूर्य के समान चमकने दो। माल दलील देकर के हम आचार्य श्री के बहुत निकट में रहे हैं, हम आचार्य जी पास ज्यादा रहे हैं, हम आचार्य जी को ये करते रहे हैं, हम आचार्य जी के पास ही रहे हैं, हम आचार्य जी के खास थे, खास, हाँ खसखस थे, खसखस, खास नहीं थे वो, खसखस की टटिया थी, टटिया, वो एक खसखस की टाटी होती है, अब तो चलती नहीं है, अभी भी चलती थोड़ी बहुत, खसखस की टाटी होती ना टटिया, बाहर लगा देती है,
हाँ, तो खसखस की टाटी थे, हम विशेष रहे आचार्य श्री के। हाँ, खसखस की टटिया पे बाहर बैठे पानी सींचते रहे। वो एक कलेक्ट्रेट में लगती थी पहले, अरे तो अंदर बैठा था कलेक्टर, और बाहर वो चौकीदार, क्या वो लाल टावल बांधे हुए, तौलिया, वो क्या करता था बार बार, किस पे, और स्वयं तो लूई खाता था। यानी बाहर खसखस की टाटी के बाहर बैठ करके, हाँ खास नहीं थे, खसखस की टटिया थे, टटिया, और उसको सींचते रहे। क्या समझ में नहीं आ रहा। हम खास थे, आज श्रावक लोग ऐसे कर रहे, मैं आचार्य जी का खास था, हमारे ऊपर विशेष आशीर्वाद था, हम आचार्य जी से विशेष जुड़े थे, आचार्य जी हमारे खास थे, हम उनके खास थे, हम आचार्य जी पास बहुत ज्यादा रहे हैं, ये करे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। ये सब सूर्य को दीपक बनाने वाले का पाप लगेगा। बना सको तो दीपक को सूर्य बना दो, लेकिन इतना निकृष्ट कार्य मत करो कि सूर्य को दीपक बना दो। सूर्य को दीपक बनाने का अर्थ है अपने खुद के दीपक को चौराहे पर रख दो, सारा जगत उस प्रकाश को देख सके। वो है दीपक को सूरज बनाना। दीपक तुम्हारा है और तुम कहां रख दो उस दीपक को? चौराहे पर, सबको प्रकाश मिल सके। यदि ये ना कर सको तो महानुभाव, बहुत करुणा करके निवेदन कर रहा हूं, सूर्य को दीपक बनाने की कुचेष्टा मत करना। पूज्य गुरुदेव हमारे क्या थे? दीपक नहीं, अपूर्व सूर्य थे, अपूर्व सूर्य थे। भक्तांबर में 3 श्लोक आया है, हे भगवान आप सूर्य नहीं, आप अपूर्व सूर्य, आप चंद्रमा नहीं, अपूर्व चंद्रमा, आप दीपक नहीं, निर्धूम वर्ति रप वर्जित, ऐसे आप दीपक थे। कितने मंदिरों को उठाया, कितने मंदिरों के मूल लाइन को स्थानांतरित किया, लेकिन उन्होंने अहित नहीं किया। आज वे क्षेत्र आकाश में छू रहे हैं। आज बीनागंज आकाश में छू रहा है, बीना 12। आज रहली पटना क्या विशाल मंदिर बन रहा है। देखो मेरे गुरुदेव की कीर्ति। और वहां भी परिवर्तन हुआ, वहां भी साइड पर रखे। तो उतने ही बोलो, कहीं 100 वचन बाधित न हो जाए। तो स्थिति को लेकर के कोई बात नहीं, चलता रहता है सब। वो तो तुम्हें एहसास करा रहा हूं कि तुम ही नहीं जानते हो, तुम 50 साल से जानते हो। तो मैं एक बार और बोल दो, 46 साल से प्रमोद, तुम्हारे पिताजी 46 साल से जानते हैं। 2 साल ज्यादा हो गए ना, 2 साल, हम 2 साल कम। 2 साल में तो तुम्हारी गप चल जाएगी। 2 साल में तो तुम्हारी गप चल जाएगी। जो कहोगे तुम कह दूंगा हाँ भैया ठीक है, लेकिन 2 साल के बाद फिर तुम्हारी गप नहीं चलेगी, क्योंकि फिर तो मैं भी आ गया था। ऐसी स्थिति में देखो आज भगवान का रूप क्या बना है और क्या रूप बनने वाला है। जो भी उनका संकेत था, कहो मत करो। प्रदर्शन की अपेक्षा करने पर कई लोग कहते महाराज जी आप पहले से प्रचार करते, पंपलेट छापते। तो मन की आचार्य जी ने कहा था कहना नहीं, प्रदर्शन नहीं करना, अपन को कार्य करना। ये सूत्र है हमारे गुरु के। और ग्रस्तों की बातों में नहीं आना। आजकल सब कई लोग साधु, सभी तो नहीं, कुछ साधु ग्रस्तों की बातों में आकर के और स्वयं बोलते हैं कि आचार्य जी कहते थे ग्रस्तों पर कभी विश्वास नहीं करना। और ग्रस्तों की बातों में क्या, ग्रस्तों के अनुसार ही चल रहे हैं और कहते हैं ग्रस्तों की बातों पर विश्वास नहीं करना, आचार्य जी ने कहा है। और ग्रस्तों की बातें सुनते और कहते अपन टीवी मोबाइल से दूर रखते, और जब बाहर से किसी की बुराई करना हो तो सामने मोबाइल रखवा करके, और क्या बोलते उसको, व्हाट्सएप बोलते, क्या बोलते हैं, अपना इंटरव्यू दे रहे और सामने मोबाइल रखे और व्हाट्सएप करना जाएगा यूट्यूब पे। तो 100 वचन बाधित मत हो। और ऐसे कार्य के लिए इसलिए कह रहा हूं कि फिर मुझे दहाड़ना भी पड़ता है। और मेरे संबंध में ध्यान रखना, दुनिया में कौन क्या कर रहा है ना मुझे मतलब है,
एक और सूत्र दे दूं, दुनिया में कौन क्या कर रहा है साधु का मुझे कोई लेना देना नहीं। हम तो सभी कहते हैं जो साधु कर रहा है अच्छा कर रहा हो, अपना एक ही शब्द ठीक है। कौन क्या कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। जो कर रहे हो अच्छा है, तुम्हारी समझ से तुम वहां बैठे हो, तुम्हारा सोच होगा, तुम अच्छे ही कर रहे होगे, हम क्यों उसमें पड़े। लेकिन हम किसी की तरफ दृष्टि नहीं ले जाते, लेकिन सारी दृष्टियां कहां टिकी हैं। तो ये भी ध्यान रखना, मैं किसी को छेड़ता नहीं हूं। मेरे गुरु महाराज का मेरे ऊपर सर्टिफिकेट है, बताऊं, बता दूं क्या रहना, 1 मिनट बता देता हूं। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी सुधा सागर महाराज ने ऐसा बोला है। तो आचार्य जी कहते हैं कि वो बोल तो नहीं सकता। सब लोग बैठे थे, कम से कम 20-25 लोग बैठे थे, बैनर्जी वगैरह। तो आचार्य जी कहते हैं वो ऐसा बोल तो नहीं सकता। बोले महाराज बोल रहा है, हम कैसे ला के दे दें। बोले फिर किसी ने उसको छेड़ा होगा। दूसरा शब्द क्या था आचार्य जी का, किसी ने छेड़ा होगा। और ध्यान रखना वो सुधा सागर है, यदि छेड़ दोगे तो छोड़ेगा नहीं, और छेड़ोगे नहीं तो बोलेगा नहीं। ये साथ मेरे आचार्य जी के हैं, पूज्य गुरुदेव के, मेरे ऊपर। क्या कहा फिर से कर दूं, छेड़ोगे नहीं तो वो बोलेगा नहीं, और छेड़ दिया तो छोड़ेगा नहीं। इसलिए जगत से मेरा कहना है, मुझे मत छेड़ो, मुझे मत छेड़ो, गुरु का सर्टिफिकेट है, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे पास भी बही खाता है, मेरे साथ भी 45 साल का बही खाता है, और तुम मुझे छेड़ोगे नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं। सब जो जहां जो चल रहा है अपनी अपनी मर्जी से करो। वहां की परिस्थितियां तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुम्हें मालूम नहीं, तुम चैनल पे घुमा रहे हो कि आचार्य सिंह ऐसा नहीं किया। तुम्हें क्या खाक मालूम है, मैंने बता दिया ना तुम्हें। अब क्या करोगे, अब तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस किया जाए, अब किया जाए कि झूठा है, अब चैनल को किया जाए, चैनल बंद हो जाएगा, रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। अब रोजी रोटी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। अब क्या कहोगे, लो मैंने प्रमाण दे दिया तुम्हें। झूठी चीज कितनी देर चल सकती है। झूठ के पैर नहीं होते रे, कसाई के पैर नहीं होते हैं, अमरवेल की जड़ नहीं होती है, पैर नहीं होते हैं। सत्य जमीन पे चलता है, असत्य बिना पैर के उचकता है, उड़ता नहीं है। पंख भी नहीं है, पैर भी नहीं है, उचकता है, उचकता है। कितना उचकोगे, सत्य सामने आ जाएगा। समझो क्यों पाप का बंद कर रहे हो। जो होना है वो होके रहेगा। क्यों अंतराय कर्म बांध रहे हो, क्यों कर्म बांध रहे हो। वो होना था वो हो गया कि नहीं, बोलो ना। और अभी जो होना है वो भी होगा, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है। तुम व्यर्थ में कर्म बांध रहे हो, तुम व्यर्थ में बुरे हो रहे हो, व्यर्थ में तुम आकर के कितना प्रचार सारी दुनिया को गुमराह करना। चैनल अच्छी बातों के लिए है, चैनल समाज के दर्पण होते हैं। मीडिया, किसी ने कहा था, शायद नेहरू जी ने, किसी ने, कि जो मीडिया होता है वो समाज का दर्पण होता है। अच्छी चीजें दो, समाज को गुमराह मत करो। और कम से कम कोई चीज देना है तो दोनों पक्षों को सुन के दो। दोनों पक्षों की जब तक जानकारी नहीं हो, मेरा हर मीडिया से कहना है, देना मीडिया का दुरुपयोग है। दोनों पक्षों की सुनो, दोनों की सुनो, दोनों की सुन करके फिर दोनों को दो, निर्णय समाज को करने दो। दोनों बोलो, एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है। एक पक्ष की सुन करके उड़ा देते हो, फिर बाद में कहते हो वो आई एम सॉरी प्लीज। अब क्या जूता मार के दुसारे से पहुंच रहे हो। पहले तो आग लगा दी, आग लगती है बहुत बड़ी, और वह खंडन कितना सा होता है, नीचे एक छोटे से कोने में लिख देते हैं। कहां जाओगे, इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से महानुभाव पुण्य कमाओ, धर्म की प्रभावना करो, अच्छे परिणाम करो, अधर्म मत करो, और
करनी है तो दोनों पक्षों को बराबर समाज के सामने। मैंने पहले कहा मीडिया क्या है, दर्पण। दर्पण में दोनों चीजें आती हैं, अच्छा भी आता, बुरा भी आता, खंडन भी आता, मंडन भी आता, सत्य भी आता। जो है यथावत रखने का काम, जो जैसा है वैसे ही रखना चाहिए। जानकारी नहीं मिलती है जो जानकारी लेना चाहिए, जिसके संबंध में कह रहे हो उससे भी जाकर एक बार पूछ लेना चाहिए। और बैलेट लोगों से पूछो, भूतपूर्व से पूछ रहे हो, अभूतपूर्व से पूछो। भूतपूर्व से पूछ रहे हो, अभूतपूर्व तो नाराज हो गई क्योंकि असंतुष्ट ग्रुप का है। हारी हुई पार्टी से तुम पूछते हो, वो क्या कहेगा बताओ भैया। अभी राज्य किसका चल रहा है, किसी एक पार्टी का। दूसरी पार्टी से पूछो तो प्रशंसा करेगा कि निंदा करेगा? नहीं, मुझे पता है, तो बोलो ना, क्योंकि उसका राज्य नहीं है। तो आप उनसे पूछते हो जिनका राज्य नहीं है, वे तो बुराई करेंगे ही करेंगे। भूतपूर्व से पूछते हो, अभूतपूर्व से पूछो। जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, धन खर्च कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, उनसे पूछो। जिन्होंने 2 टका कभी नहीं दिया, 2 पैसे कभी दान नहीं दिए बहोरी बंद के लिए, उनसे पूछ रहे हो। तुम उन भूतपूर्वों से पूछ रहे हो। उनसे पूछो जो अपनी पसीने की कमाई लगा रहे हैं, उनसे पूछो जो दिन रात एक कर रहे हैं, उनसे पूछो जो बहोरी बन के ऐसा कुंडलपुर जैसा मंदिर बनाने का संकल्प कर रहे हैं, उनसे पूछो जो इसको पसीना दे रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, रातों रात जाग रहे हैं। देखो अब ये देखो मैदान बहोरी बन में हमने तो कम देखा, आप पुराने लोगों ने कैसा था भैया। आज इस मैदान को देखकर देखो ये चबूतरा, हजारों लाखों लोग, देखो हमारे पूज्य गुरुदेव की महिमा, देखो ये चबूतरा बना है, कभी कल्पना की थी? आज क्या रूप बन गए। इनसे पूछो जो परिश्रम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। उन आलोचकों से पूछ रहे हो जो 1 रुपया देते नहीं, कभी कोई काम किया नहीं, अपने कार्यकाल में भी वो काम नहीं कर पाए, उन लोगों से असंतुष्ट ग्रुप से पूछते हो। आज ये सबसे बड़ा दोष है महानुभाव, असंतुष्ट ग्रुप से पूछ करके तुम समाज को गुमराह करोगे तो भले हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर्म तुम्हें माफ नहीं करेगा। कर्म वो अग्नि है जिसने हाथ डाला, वो ये नहीं देखता कि हाथ किसका है, वो ये नहीं देखता कि तुम्हारा भाव क्या है, वो तो हाथ चाहे गिरो चाहे डालो, जलाना है तो जलेगा। ऐसी गलतियां मत करो, मत करो, मत करो। सभी से बहुत करुणा दया करके, बहुत आत्मीय निवेदन के साथ कह रहा हूं, धर्म में 4 चांद लगाओ। सहयोग नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम विरोध करो, इसकी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खुद की तो चिंता करो कि तुम्हारा क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी, तुम क्या मुंह दिखाओगे भगवान को। ऐसे झूठे बोल पूज्य गुरुदेव के संबंध में जो मैंने कहा, कैसे बीना बारा है, अपना रहलीगंज है, मैं उसको बुरा नहीं माना, मैं तो अभाग्य मान रहा हूं। धन्य है रे सब लोग कि ऐसे गुरु मिले जो मूल नायक में भी दोष आने पर उसको भी निर्दोष करने की हिम्मत रखते हैं, उनको भी करने का भाव रखते हैं। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। बोलो, हमारे गुरुदेव आकाश के सूर्य थे, हैं और रहेंगे। दुनिया से मेरा कहना है, सबसे कहना है, साधु संतों से, महाराजों से, सबसे कहना है कि गुरु सूर्य थे, उन्हें मात अपना खास बना करके खसखस की टाटी के समान सींचने वाले मत बनो। नहीं तो चौकीदार थे, चौकीदार हो और चौकीदार ही बने रहोगे, कभी खसखस की टाटी का आनंद नहीं आएगा। ओम शांति शांति शांति। बाजार आज गर्म रहेगा थोड़ा। महाराज जी, शेर तो हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।